बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 6.11 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम ये फॉर्मूले सम के लिए जो हैं ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम इनको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। के वेरीज फ्रॉम 1 to n। 1 के लिए हमारे पास n होता है, k के लिए n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 है, और k स्क्वायर के लिए n इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 है, और k क्यूब के लिए n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर है। क्योंकि हम इनको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ मैंने याद दहानी के लिए आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। अब हमारे ये सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं ये यूज होंगे 6.11 में। तो आइए हम एक्सरसाइज 6.11 के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, 6.11 फर्स्ट प्रॉब्लम है सम द सीरीज अप टू n टर्म्स। हमने n टर्म्स तक सम करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस अप टू सो ऑन। सीरीज की जो टर्म्स हैं ये हमारे पास देखें, अगर फर्स्ट 1 फिर 2 फिर 3 अप टू सोन, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं। इसी तरह 1 4 7 अप टू सोन ये हमारे पास एक अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। तो सीरीज जरूरी नहीं है कि एक सिंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, ये दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रोडक्ट भी एक सीरीज हो सकती है। इसी तरह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलके भी एक सीरीज बना सकता है, एंड इसी तरह और बहुत सारी सीरीज बन सकती हैं। तो हम इसमें से दोनों को अलग अलग करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस को अलग अलग कर लेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, इनकी जनरल टर्म फाइंड कर सकें। तो फर्स्ट वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा 1 2 3 अप टू सोन, कहाँ तक, n टर्म तक। एंड इसी तरह से सेकंड वाला होगा 1 4 7 अप टू सोन n टर्म्स तक। तो अब हम इसमें n टर्म्स लेने की बजाय हम इसमें k टर्म्स ले लेंगे, क्योंकि हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म को मैं k का नाम दे रहा हूं, इसकी जनरल टर्म को मैं कहूंगा मैंने kth टर्म फाइंड करनी है। पहले हमने इसको nth टर्म पढ़ा है, kth टर्म कह लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है a1 दैट इज 1, d है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 आ गई, n इक्वल्स टू क्या है, k है। तो यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है जी, an से होता है, मैं a k से लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा जी a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। तो ये आएगा जी a k इज इक्वल्स टू a k इज इक्वल्स टू 1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी है 1, a k इक्वल्स टू 1 प्लस k माइनस 1। तो इसकी जनरल टर्म आ जाएगी k। 1 और माइनस 1 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से इसमें हमारे पास a1 जो दिया गया है ये है a1 इक्वल्स टू 1, d है 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, और n किसके इक्वल है, k के इक्वल है। इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे जी जनरल टर्म का फॉर्मूला n की बजाय k से, a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, एंड इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यह आएगा a k इक्वल्स टू 1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी 3 है, a k इक्वल्स टू 1 प्लस 3k माइनस 3। तो a k इसकी जनरल टर्म आ जाएगी 3k माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखें दोनों की जनरल टर्म आ गई। तो सीरीज की जनरल टर्म क्या बनेगी, इसकी जनरल टर्म और इसकी जनरल टर्म को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी, वो सीरीज की जनरल टर्म बन जाएगी। तो उसको हम लिखेंगे टी के से, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, टी के से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे के इंटू 3k माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू टी के इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर माइनस 2k is the general term of the series। इस पे हम समेशन लगाएंगे, क्योंकि हमने सीरीज की टर्म्स को ऐड करना है, तो जनरल टर्म पे समेशन लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बनेगा स्टूडेंट्स समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n t k इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 3k स्क्वायर माइनस 2k। अब समेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, और इसको हम कह देंगे ये एस एन है, सीरीज का सम है, कितनी टर्म्स का, n टर्म्स का सम है। तो इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू
k वेरीज फ्रॉम 1 to n, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, k आ जाएगा, और इनके फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू 3 k स्क्वायर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड माइनस 2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। क्लियर? एलसीएम क्या आएगा? 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, इनसे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू n स्क्वायर प्लस n। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा हमारे पास 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n होल डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, तो बचेगा प्लस n स्क्वायर बच जाएगा, प्लस n माइनस 2n, तो माइनस n बचेगा डिवाइडेड बाय 2, दोनों तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है, तो एस n इक्वल्स टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास सीरीज का सम आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 और 4 ये सेम है, 2 और 3 आपके लिए होमवर्क हैं, इसके साथ का मैं आपको 4 भी सॉल्व करवा देता हूँ। आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें भी हमारे पास 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट लेके उनको सम किया गया है, तो हम उनको अलग अलग लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3 5 7 अप टू सोन, तो हमने कहाँ तक जाना है? k टर्म्स तक जाना है, इसके हम जनरल टर्म को k टर्म कह रहे हैं। इसी तरह से सेकंड वाला है 5 9 13 अप टू सोन, और इसके भी जनरल टर्म को हम क्या कह रहे हैं? k टर्म्स कह रहे हैं कि k टर्म्स तक हमने जाना है, क्योंकि हम उसको बाद में पुट कर रहे होते हैं, k की जगह पे n पुट कर रहे होते हैं, तो सेम वही चीज़ आ जाती है। फर्स्ट टर्म है जी हमारे पास a1 इक्वल्स टू 3, d है 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, और n इक्वल है k के। जनरल टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास a n के साथ होता है, यहाँ पे a k के साथ लिखेंगे a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, तो डेट इज इक्वल्स टू वैल्यू हम पुट कर देंगे। a1 क्या है जी हमारे पास 3 प्लस k माइनस 1 इंटू डी है जी हमारे पास 2, डेट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2k माइनस 2, 2k प्लस 1 हमारे पास बच जाएगा, ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है जी a1 इक्वल्स टू 5, d है 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स किसके है? k के। जनरल टर्म का फॉर्मूला है जी a k इक्वल्स टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, एंड डेट इज इक्वल्स टू a k 5 प्लस k माइनस 1 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4k माइनस 4, 4k प्लस 1, ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। तो सीरीज की जनरल टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे tk से, डेट इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इसकी जनरल टर्म, एंड 4k प्लस 1 इसकी जनरल टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो tk इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4k प्लस 1, तो tk इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 लिखेंगे हम इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। क्लियर? अब हम इसका समेशन फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n, t के इक्वल आएगा
summation k varies from 1 to n 8k square plus 6k plus 1 समेशन को अलग अलग अप्लाई कर देंगे डेट इज इक्वल्स टू एस एन, ये सम है, सम के इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 8 इंटू के वेरीज फ्रॉम 1 टू n के स्केयर, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n के प्लस समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n 1। क्लियर। अब हम इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 8 इंटू के स्केयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 2 4 8, 2 3 6, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1, 2 1 2, 2 3 6, 3 इंटू n स्क्वायर प्लस n एंड प्लस n एज इट इज। क्लियर। नेक्स्ट देखें, 4 बाय 3 इंटू 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस n। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा 4 बाय 3 इंटू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n। इन दोनों को मैंने आपस में ऐड कर दिया। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 3, ये आएगा 4 इंटू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, 3 3 9n स्क्वायर प्लस 4 3 12n। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 4 2 8 n क्यूब प्लस 4 3 12n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 9n स्क्वायर प्लस 12n डिवाइडेड बाय 3। सो दैट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 8n क्यूब प्लस 21n स्क्वायर प्लस 16n डिवाइडेड बाय 3। सब में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो Sn इक्वल्स टू n बाय 3, इसको अलग लिख देते हैं। यहाँ से बचेगा 8n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 16, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमें जो गिवन सीरीज दी गई थी उसका सम हमने फाइंड कर दिया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू सोन। अब हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस क्या है, दैट इज 1 3 5 अप टू सोन के टर्म, और इस सारे का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि जो जनरल टर्म आएगी हमारे पास उसका भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो सीरीज की जनरल टर्म बन जाएगी। तो दैट इज इक्वल्स टू a1 हमारे पास क्या दिया गया है, a1 इक्वल्स टू 1, d है हमारे पास 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, और n किसके इक्वल है, k के इक्वल है। और जनरल टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, a k इक्वल्स टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगी हमारे पास a k इक्वल्स टू 1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, 2 आ गया है। a k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2k माइनस 2, तो डेट इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 हमारे पास जनरल टर्म आ रही है। तो सीरीज की जनरल टर्म क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास tk इक्वल्स टू 2k माइनस 1 होल का स्क्वायर, क्योंकि हम जब इसमें जनरल टर्म करेंगे तो क्योंकि हर टर्म का स्क्वायर है तो सीरीज की टर्म जो जनरल टर्म है उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस, स्क्वायर हम ओपन कर रहे हैं, 4k
+1, ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ये क्या है टी के है, तो इसको लिखेंगे इज द जनरल टर्म ऑफ सीरीज। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम इस पे समेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 to n tk, k वेरीज फ्रॉम 1 to n 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। तो समेशन अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा Sn एंड 4 कांस्टेंट है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, k स्क्वायर माइनस 4 कांस्टेंट है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n k प्लस k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1। फॉर्मूला लिखते हैं इनके, 4 इंटू n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n। 1 के समेशन का फॉर्मूला क्या है, n है, इसको हम पहले समझ चुके हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 इंटू 2n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू n स्क्वायर प्लस n एंड प्लस n हो जाएगा। क्लियर? ये बनेगा 2/3 इंटू 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n, ये जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस n हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस n बचेगा। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू, एलसीएम आ रहा है 3 हमारे पास, 2 इंटू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 3 2 ज़ा 6 n स्क्वायर माइनस 3n। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6n स्क्वायर माइनस 3n divided by 3. So that is equals to Sn 4n क्यूब, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 2n माइनस 3n माइनस n डिवाइडेड बाय 3। सो Sn इक्वल्स टू, n कॉमन आएगा, n/3 लिख लेते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा सीरीज का जो है वो समेशन है। जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो भी सेम इसी तरह से है, आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। उसी तरह से हमारे पास दो सीक्वेंस है। फर्स्ट वाला हमारे पास सीक्वेंस है जी 2 4 6 अप टू सोन के टर्म्स। A1 फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, D है हमारे पास 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, और n किसके इक्वल है, k के इक्वल है। सेम उसी तरह से जनरल टर्म हम लिखेंगे AK इक्वल्स टू A1 प्लस k माइनस 1 इंटू D आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू A1 है 2 प्लस k माइनस 1, D है हमारे पास 2 प्लस 2k माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2k। हमारे पास फर्स्ट वाले की जनरल टर्म आ गई है। इसी तरह से सेकंड वाला हमारे पास आ रहा है 1 2 3 अप टू सोन k टर्म्स, एंड इसका हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, A1
इक्वल्स टू 1, डी क्या है 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, एन इक्वल है के के, और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है ए के इक्वल्स टू A1 प्लस के माइनस 1 इंटू डी। सो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू ए के इक्वल्स टू 1 प्लस के माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 1 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के माइनस 1 इक्वल्स टू के आ जाएगा ए के। तो अब हमारे पास दोनों की टर्म्स आ गई हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि स्केयर है तो जनरल टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगी, स्केयर की फॉर्म में आएगी। वो हम जब हम पुट करेंगे सीरीज की जनरल टर्म में तो इसको स्केयर पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू टी के, फर्स्ट वाली है 2k मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या पुट करेंगे के स्केयर पुट करेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है होल का स्केयर लिया हुआ है। इसमें हम जब पुट करेंगे तो ये के आएगी, और क्योंकि सबका स्केयर है तो के स्केयर हम इसमें पुट करेंगे। टी के इज इक्वल्स टू 2k क्यूब बन जाएगी, और इसको हम लिखेंगे इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। क्लियर। और इसका हम क्या फाइंड करेंगे, समेशन फाइंड करेंगे। आइए, दैट इज इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 to n, टी के इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 to n 2k क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स एस एन के, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब, और यहाँ पे हम k क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्केयर। तो इसका हम स्केयर ओपन कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू n स्केयर प्लस n होल का स्केयर डिवाइडेड बाय 4, स्केयर ओपन करेंगे n पावर 4 प्लस ये आएगा 2 इंटू n स्केयर इंटू n प्लस n का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्केयर डिवाइडेड बाय 2, कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा और n स्केयर कॉमन आ रहा है, तो एस एन इक्वल्स टू n स्केयर कॉमन लेंगे, अंदर आएगा n स्केयर प्लस 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को मैं इसके साथ डिवाइड कर दूंगा, इससे मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये हमारा आंसर है, हमें जो गिवन सीरीज दी गई थी उसका हमने सम फाइंड कर दिया है। जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो भी सेम इसी तरह से है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें हमारे पास 3 सीक्वेंस दिए गए हैं, सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है 2 3 4 अप टू सोन के टर्म्स। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी, A1 हमारे पास है जी 2, D है हमारे पास 3 माइनस 2 1, और N हमारे पास किसके इक्वल है, K के इक्वल है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है जी, A के इक्वल्स टू A1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, डेट इज इक्वल्स टू ए के, A1 है जी 2 प्लस k माइनस 1, डी हमारे पास 1 है, तो 2 प्लस k माइनस 1, तो ये आ जाएगी k प्लस 1, हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड सीक्वेंस है हमारे पास 4 6 8 अप टू सोन के टर्म्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है जी, A1 है हमारे पास 4, D है 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, N किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, डेट इज A के इक्वल्स टू A1 प्लस K माइनस 1 इंटू D। अब हम इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास हैं, डेट इज इक्वल्स टू A के 4 प्लस K माइनस 1 इंटू D, 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2K माइनस 2 एंड 2K प्लस 2 हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। थर्ड वाला सीक्वेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज 7 10 एंड 13, 7 10 13
अप टू सोन k टर्म्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है जी a1 इक्वल्स टू 7, d है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3 और n किसके इक्वल है, k के इक्वल है। जनरल टर्म का फार्मूला सेम उसी तरह से ak इक्वल्स टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू ak, a1 है जी हमारे पास 7 प्लस k माइनस 1 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3k माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3k प्लस 4। ये हमारे पास फर्स्ट वाले की जनरल टर्म, सेकंड की जनरल टर्म, थर्ड की जनरल टर्म, तो हम इसको tk में पुट कर देंगे ताकि हम सीरीज की जनरल टर्म बना सकें। तो tk हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सीरीज की जनरल टर्म, ये हमारे पास आएगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3k प्लस 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा tk इक्वल्स टू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 4 एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 4, 3 2 ज़ा 6 k क्यूब, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा 8 k स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12 k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16k प्लस 6k प्लस 8। तो tk हमारे पास टर्म आ जाएगी 6k क्यूब प्लस 20k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 6 22k प्लस 8। ये हमारे पास सीरीज की जनरल टर्म आ जाएगी। इसमें हम समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n tk इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n 6k क्यूब प्लस 20k स्क्वायर प्लस 22k प्लस 8, दैट इज इक्वल्स टू, अलग अलग अप्लाई होगा, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k क्यूब प्लस 20 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, k स्क्वायर प्लस 22 कांस्टेंट है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटू k आ जाएगा प्लस 8 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 80 होता है। अब इनके फार्मूलाज लिखते हैं हम, दैट इज इक्वल्स टू, क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है 6 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर प्लस 20 इंटू k स्क्वायर का फार्मूला है जी n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस 22, k के लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 8 इंटू 1 के लिए फार्मूला है n, तो ये 8n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 6 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस ये कैंसल आउट होगा 11 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 8n। क्लियर, नेक्स्ट देखें, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 3 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो 3 बाय 2 n पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर ओपन कर दिया हमने इसका। इसी तरह से 2 प्लस 2 10 ज़ा 20 2 3 ज़ा 6 इंटू 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n इंटू प्लस 11n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 8n।
क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 Sn इक्वल्स टू 3/2 into n power 4 plus 2n cube plus n square plus 10/3 2n cube plus 3n square plus n plus 11n square plus 19n। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, इनका 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा। इनका डिनोमिनेटर आएगा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9, n पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 66 n स्क्वायर, 11 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 6, 19 मल्टीप्लाई बाय 6 हम कर लेते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 6 डेट इज 114 जी स्टूडेंट्स। इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9n पावर 4 प्लस 9 2 ज़ा 18 n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 22 ज़ा 40 n क्यूब प्लस 23 ज़ा 60 n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 66 n स्क्वायर प्लस 114n होल डिवाइडेड बाय 6। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें n पावर 4 सिर्फ एक ही है, Sn इक्वल्स टू 9n पावर 4, फिर और कोई नहीं, क्यूब 40 प्लस 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58 n क्यूब प्लस n स्क्वायर, 9n स्क्वायर 60n स्क्वायर 69n स्क्वायर प्लस 66n स्क्वायर, 69 प्लस 66 दैट इज 135n स्क्वायर, 135n स्क्वायर। फिर n की बारी है, 20n प्लस 1114n, तो ये हो जाएगा 134n होल डिवाइडेड बाय 6। तो सारे में से कॉमन क्या आ रहा है? n कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा Sn इक्वल्स टू n/6 इंटू 9n क्यूब प्लस 58n स्क्वायर प्लस 135n प्लस 134, ये हमारे पास बाकी बच रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? जो हमें सीरीज दी गई थी उसका सम हमने फाइंड कर दिया है। जो प्रॉब्लम नंबर 10 है वो भी सेम प्रॉब्लम नंबर 9 की तरह है, आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।